सर्वप्रथम नए सत्र 2020-21 के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें आपका टॉपिक है यानी प्रकरण है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको उपसर्ग के संबंध में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। उपसर्ग है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग शब्द जो है दो शब्दों से बना हुआ है। इसमें जैसे उप का मतलब होता है उप यानी समीप होता है, और सर्ग होता है यानी सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना, नया शब्द बनाना। अर्थात उपसर्ग को हमको परिभाषित करना होगा, तो इसकी परिभाषा हम इस रूप से देंगे। वे शब्दांश आप देखेंगे, इसमें परिभाषा इसको हमको कैसे परिभाषित करना है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, या उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे कु और ये पुत्र, यानी ये कुपुत्र होता है। कुपुत्र, कु उपसर्ग है और पुत्र इसमें शब्द है। कु जो है ये शब्द नहीं है और पुत्र जो है शब्द है। ये शब्दांश है और ये शब्द दोनों मिलकर के कुपुत्र शब्द बनता है। अब आइए, हिंदी में प्रचलित जो उपसर्ग हैं, इनको जो है निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात मतलब कहने का मतलब कि इसका भेद क्या है। इसके भेद के संबंध में हम जानेंगे। तो सबसे पहले के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। नंबर 2 है आपका हिंदी के उपसर्ग। इसको दूसरे शब्दों में हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। नंबर 3 है
उर्दू, फारसी के उपसर्ग। 4 नंबर में है आपको अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, ये 4 तरह के उपसर्ग हैं। अब सबसे पहले हम आएंगे संस्कृत के उपसर्ग। आप कुछ इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। पहले आते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए, उपसर्ग के भेद में नंबर 1 है आपका संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग। अब इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण में आप देखेंगे इधर कि ये उपसर्ग आपको लिखा हुआ है यहाँ पर अति, अधि, उत, निर। इस तरह से बहुत सारे और भी उपसर्ग हैं जो आप अपनी पुस्तकों में देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए एग्जाम्पल में, जैसे अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अब इससे जो बनने वाले नए शब्द हैं, जो किसी शब्द के पहले लग करके बन रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे अत्यधिक यानी अधिक के पूर्व में अति लग गया है तो ये अत्यधिक हो गया है। उसी तरह से अत्यंत शब्द है, अत्यंत यानी अति और अंत, यानी अति और अंत, अत्यंत। उसी तरह से रिक्त के पहले अति लगा है, अतिरिक्त। अब आइए, जैसे अधि है। अधि जो है ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले जो नए शब्द बनेंगे, जैसे कार के पहले अधि लग गया, अधिकार हो गया। पति के पहले अधि लग गया, अधिपति हो गया। नायक के पहले अधि लग गया, अधिनायक हो गया। उसी तरह से उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग यानी इसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले जो नए शब्द हैं, जैसे कर्ष के पहले उत लग गया तो उत्कर्ष हो गया। उत्तम है, तम के पहले उत लग गया, उत्तम हो गया। उत्पत्ति है, उत और पत्ति यानी उत्पत्ति हो गया। इसी तरह से एक उपसर्ग आता है संस्कृत में नीर। नीर का मतलब होता है बिना या निषेध। एग्जाम्पल जो दिया गया आपको, जैसे जन के पहले निर लगता है, जन के पहले नीर आता है तो निर्जन हो जाता है। आकार के पहले निर लग गया, निराकार हो गया। गुण के पहले नी लग गया, निर्गुण हो गया। इस तरह से आपका ये संस्कृत के उपसर्ग, और जिसको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो कि वो हिंदी में आते हैं और उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए, हिंदी के उपसर्ग, इसको दूसरे शब्द में तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। अब ये जो उपसर्ग हैं कुछ, इसको देखिए और इसका अर्थ देखिए और इससे बने हुए नए शब्द देखिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे अ उपसर्ग होता है। अ का मतलब होता है अभाव या निषेध। एग्जाम्पल देखिए, जो नए शब्द बने हुए हैं, जैसे था के पहले अ लगा, अथा हो गया। अटल हो गया, अछूता हो गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे सु उपसर्ग है। सु का मतलब होता है अच्छा। जैसे जान के पहले सु लग गया, सुजान हुआ। फल के पहले सु लग गया, सुफल हो गया। डौल के पहले सु लगा, सुडौल हो गया। तीसरा उपसर्ग देखिए, इससे भर का मतलब होता है पूरा।
नए बने हुए कुछ शब्द देखिए, जैसे पेट के पहले भर लग गया, भर पेट हो गया। पूर के पहले भर लगा, भरपूर हो गया। सक के पहले भर लग गया, भरसक हो गया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल, जैसे अध उपसर्ग है। अध का मतलब होता है आधा। कुछ नए बने हुए शब्द देखिए, जैसे अध खिला, मतलब आधा खिला हुआ। उसी तरह से मरा, अधमरा। पका, पका के पहले जो है अध उपसर्ग लगा, अध पका हो गया। तो इस तरह से जो है ये आपका हिंदी का उपसर्ग हुआ। आगे हम आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। इसको देखिए, कम, गैर, बद और खुश। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। जैसे जोर के पहले कम, यानी इसके पहले कम उपसर्ग लगा, कमजोर हो गया। सीन के पहले कम लग गया, कम सीन हो गया। अक्ल के पहले कम लग गया, कम अक्ल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न। जैसे हाजिर के पहले गैर लग गया, गैर हाजिर हुआ। सरकारी के पहले गैर लग गया, गैर सरकारी हुआ। कानूनी के पहले गैर लगा, गैर कानूनी हो गया। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बद। बद का मतलब होता है बुरा। इससे बने हुए कुछ शब्दों के देखिए, जैसे बदनाम। नाम के पहले बद लगा, उपसर्ग, बदनाम हो गया। सूरत के पहले बद लगा, बदसूरत हो गया। किस्मत के पहले बद लगा, बदकिस्मत हो गया। 4 नंबर देखिए, खुश। खुश उपसर्ग है। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुश खबरी, खुशनसीब। तो ये रहा उर्दू फारसी का उपसर्ग। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। इसके कुछ उदाहरण देखिए। कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं जो कि उपसर्ग के रूप में आकर के ज्यों का त्यों जो है एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे है सब। सबको यहाँ देख रहे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप देखे होंगे कहीं भी लिखा रहता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज, वैसे हिंदी में लिखा रहता है। उसी तरह से जैसे डिप्टी है, डिप्टी आप देख रहे हैं पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेड, हेड उपसर्ग देखिए, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड पोस्ट ऑफिस। हाफ देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है हाफ, हाफ पैंट, हाफ कमीज, इस तरह के एग्जाम्पल। चीफ उपसर्ग है इंग्लिश का, जैसे तो चीफ मिनिस्टर। आप हिंदी में देखते हैं कि ज्यों का त्यों ऐसे लिखा जाता है। चीफ वार्डन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर। तो बच्चों, आज उपसर्ग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ आपको दी गई। और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप कुछ व्याकरण का पुस्तक वगैरह रखे होंगे, उसको आप देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आगे ये आप जो प्रत्यय देख रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको जो है प्रत्यय के संबंध में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि स्टे होम, सेव लाइफ, सेव फ्यूचर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट फिर मिलेंगे।